यह सबसे पालतू जानवर है जिसे एक आदमी को रखना चाहिए। प्रागैतिहासिक कृपाण दांतेदार बाघ। लेकिन अब वह जाल में फंस गया था। उस आदमी ने धीरे से अपना भाला उठाया। मैं मौके का फायदा उठाकर उसे एक घातक झटका देना चाहता था, लेकिन कृपाण दांतेदार बाघ की हताश और असहाय आंखों को देख रहा हूँ। वह आदमी अभी भी नरम दिल का है। मैं तुम्हें बचा लूंगा, तुम्हें मुझे खाने की इजाजत नहीं है। उसके बाद मुझे परवाह नहीं है कि दूसरा पक्ष समझता है या नहीं। वह आदमी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने लगा। लकड़ी के उस डंडे को सफलतापूर्वक हटा दिया जो कृपाण दांतेदार बाघ पर दबाव डाल रहा था, लेकिन बाद में बचा लिया गया। इतना ही नहीं, कृपाण दांतेदार बाघ ने भी नहीं छोड़ा। इसके बजाय वह कदम दर कदम अपने उद्धारकर्ता के पास आ रहा है। इससे वह आदमी अचानक निराश हो गया। मैंने मूल रूप से सोचा था कि मैंने एक सफेद आंखों वाले भेड़िए को बचाया है, लेकिन कृपाण दांतेदार बाघ ने उसे सूंघ लिया। फिर वह उड़ गया। जो चीज पुरुषों को अप्रत्याशित बनाती है वह है यह कृपाण दांतेदार बाघ अब से उसे अपने जीवन के चरम तक पहुंचने में मदद करेगा। उस आदमी का नाम डार्ले है। एक भाले के साथ एक चाल में रहना। सभी उपकरण लड़ाई पर निर्भर हैं। 10,000 वर्ष पूर्व आदिम समाज वे पीढ़ियों से सबसे शक्तिशाली मैमथ का शिकार करके अपनी जीविका चलाते आ रहे हैं। समय बदल सकता है, 10 वर्षों में मैमथ नहीं देखे गए हैं। इसे ऐसे ही रखें। आदिवासियों को भूखा मरना होगा। पूर्व सूचक शक्तियों वाला एक भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करता है। जनजाति 4 सींग वाले राक्षसों के आक्रमण का सामना करने वाली है। उस समय जनजाति अंतिम शिकार में प्रवेश करेगी, तब एक महान योद्धा प्रकट होगा। जनजाति को आपदाओं और कठिनाइयों से दूर ले जाए। परिवार की सबसे खूबसूरत नीली आंखों वाली लड़की एवेले से शादी करो, जैसा कि भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की थी। 10 साल तक गायब रहा। मैमथ फिर से घाटी में लौट आया। योद्धाओं को अचानक ऐसा महसूस हुआ मानो उन्हें मुर्गे के खून का इंजेक्शन लगा दिया गया हो। मैमथ की ओर रेंगना। लेकिन इस तरह के प्रागैतिहासिक जानवर से निपटना बेहद खतरनाक है। यदि तुम सावधान नहीं रहे तो तुम टुकड़े टुकड़े कर दिए जाओगे। इस घटना के साथ सीटी की आवाज भी आई। योद्धा एक के बाद एक खड़े हो गए। उनकी दहाड़ में हाथी डर गए और पागलों की तरह भाग गए। और यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा उन्होंने योजना बनाई थी। यह हाथियों के झुंड को पूर्व निर्धारित जाल में ले जाने के लिए है। आखिर अकेले मैमथ को देख रहे हैं। अचानक एक बड़ा पत्थर नीचे गिर गया। उठा हुआ रस्सी का जाल विशाल को फंसाता है, लेकिन फिर भी उन्होंने मैमथ की शक्ति को कम आंका। जल्द ही रस्सी का जाल टूट गया। अगर आप अपने मुंह में खाना देखोगे तो भाग जाओगे। योद्धा कैसे सहमत हो सकते थे? उन सभी ने रस्सी का जाल पकड़ लिया और उन्हें अपने साथ खींच लिया, लेकिन उन्हें जल्द ही बाहर निकाल दिया गया। केवल डार्ली अभी भी रस्सी के जाल से चिपका हुआ है। विशाल को उसे खींचने दो और घाटी के साथ सरकने दो, लेकिन ज्यादा देर नहीं। मैमथ को इस गिल्ली सूट से पूरी तरह छुटकारा मिल गया। डैरे अचानक घबरा गया। उसने अपना भाला उठाया और उसे विशाल पर फेंक दिया। लेकिन मैमथ की त्वचा खुरदरी और मांस मोटा होता है। भाला बेकार ही नहीं है। इसके बजाय इसने इस विशाल जानवर को पूरी तरह से क्रोधित कर दिया। मैमथ को करीब से देखना। डेयर का भाला एक पत्थर पर अटक गया। महत्वपूर्ण क्षण में वह केवल अपना भाला छोड़कर भाग सकता था, किंतु कौन जानता है मैमथ जो कार को रोकने में विफल रहा उसे टकरा गया। दुर्घटनावश मारा गया। डीले अप्रत्याशित रूप से कबीले में एकमात्र व्यक्ति बन गया। योद्धा जो विशाल को चुनौती देते हैं, इससे उन्हें सफलतापूर्वक नया कुलपति बनने का मौका भी मिला और उन्होंने अपनी इच्छा पूरी की और बाई भूमि से शादी कर ली। लेकिन अच्छे दिन ज्यादा समय तक नहीं टिके। भविष्यवक्ता द्वारा भविष्यवाणी की गई शैतान प्रकट होती है। इतना ही नहीं, उन्होंने सारा खाना भी चुरा लिया। इसके अलावा जनजाति के सभी युवा और मध्यम आयु वर्ग के लोगों को भी पकड़ लिया गया। यहाँ तक कि डेरे की नवविवाहित पत्नी को भी डाकू नेता ने देख लिया था। उसे सीधे छीन लिया गया और श्रीमती याजहाई बना दिया गया। हालांकि डार्ली भाग्यशाली बच गया, लेकिन कबीले के नेता के रूप में वह स्वाभाविक रूप से इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। पैगंबर का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद तुरंत वे चारों पुराने कुलपति के साथ मिल गए। लोगों को समझने और बचाने के लिए यात्रा पर निकले। वे बर्फ से ढके पहाड़ों से होकर गुजरे। 9 मौतों के बाद एक आदिम जंगल में सफलतापूर्वक पहुंचे और लुटेरों को भी पकड़ लिया। रात्रि का लाभ उठाएं। गार्ड को पीटने के बाद डार्ले आखिरकार मेरी अपहृत पत्नी को बचा लिया गया, लेकिन जल्द ही लुटेरों ने उनका पीछा किया। कई लोग आश्रय लेने के लिए झाड़ियों में ही भाग सके।